दोस्त के मजार पर गए, बैठे बैठे आंख लग गई तो उनका दोस्त जो कब्र में था वो कहता है, यार जब तक के अमल करने के लिए जिंदगी थी उस वक्त तो अमल की अहमियत नहीं पता थी, अब अमल की अहमियत पता चली है तो अब अमल कर नहीं सकते। तो जो शख्स जिंदा था वो अल्लाह वाले ने पूछा, तुम ये क्यों कहते हो? कहा, तुम्हें नहीं मालूम जो जुमा पढ़ता है अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता करता है, जो 2 रकअत नमाज पढ़ता है अल्लाह जिब्रील की परवाज़ कितनी तवील है आपको बताऊं 2 रकअत नमाज का सवाब क्या है। अल्लाह अकबर, एक एक घंटा गेम खेलने में गुजार देने वालों, पूरी पूरी रात बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करने वालों, सहाबा ने नमाज की अहमियत को समझा था, इसीलिए अगर उन्हें पैरा भी देना पड़ता, अगर कोई काम करना पड़ता तो वो टाइम पास करने नहीं बैठते थे, जब मौका मिला फौरन नमाज के लिए मुसल्ला बिछाकर खड़े हो गए। इसीलिए तो मौलाए कायनात कहते हैं, अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे मौला की खुशी है। ये नमाज है। नमाज क्या है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है मैंने अपने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू नमाज पढ़ने वालों को अज्र कितना देगा, इबादत करने वालों को सवाब कितना देगा? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, जिब्रील तू जन्नत में 70 साल तक के उड़ता रहेगा तो जितना फासला तय करेगा वो 2 रकअत पढ़ने वालों को इतनी बड़ी जन्नत अता करूंगा। और जिब्रील की परवाज़ क्या है? जिब्रील की परवाज़ क्या है? मेरे आका ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी रफ्तार क्या है? अर्ज किया, आका मेरी रफ्तार का अंदाजा अब इस बात से लगाएं कि मैं 4 मरतबा जमीन पर आया हूं, लेकिन कितनी जल्दी आया हूं आप अंदाजा करें। जिस वक्त पहली मरतबा अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इधर नमरूदियों ने इब्राहिम को आग में फेंका, आग के अलावे में फेंका, इब्राहिम भी जमीन पर, अलावा भी जमीन पर, मैं सिदरा पर था। मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील इससे पहले कि मेरा खलील आग में जाए तू पहुंच जा और अपने परों पर मेरे खलील को ले ले। अर्ज करते, आका अभी खलील जो है वो आग में पहुंचे नहीं थे कि मैं सिदरा से खलील से पहले जमीन पर आ गया था और उन्होंने अपने परों पर ले लिया था। दूसरी मर्तबा जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी, चलाना चाहते थे, छुरी रख दी गई, चलाना चाहते थे, रख कर चलाने में देर कितनी होती है? हजरत जिब्रील कहते, आका मेरी रफ्तार कितनी है? आप अंदाजा फरमाए कि इधर छुरी रख दी गई, चलने वाली है, मैं सिदरा पर हूं। अल्लाह ने कहा, जन्नत जा, दुम्बा ला, और इससे पहले कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चले दुम्बा ले जाकर पेश कर दे। अर्ज करते, आका मैं सिदरा से चला, जन्नत गया, दुम्बा लाया और उससे पहले मैं पहुंच गया कि अभी इब्राहिम ने छुरी भी न चलाई थी। ये मेरी रफ्तार है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने आग में उनके भाइयों ने कुएं में डालना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील जा, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में पहुंचे अपने परों पर संभाल ले, कुएं की मुंडेर से तह में ना पहुंच सके थे यूसुफ कि मैं वहां पहुंच करके उनको अपने पर में ले लेता हूं। और आका चौथी मर्तबा जब आपके दंदान ओहद में शहीद हुए तो आपका खून आपके रुखसार से निकला और जमीन पर गिरने वाला था। रुखसार से निकलकर खून के जमीन पर गिरने में कितना वक्त लगता है? जिब्रील कहते हैं, आका मैं सिदरा पर था, मेरे अल्लाह ने कहा कि इससे पहले कि हबीब का खून जमीन पर गिरे तो पहुंच करके उसे अपने परों पर संभाल ले। आका आपका खून जमीन पर गिरने से पहले मैंने आप जमीन पर कदम रखे और आपके खून को संभाल लिया। यह जिब्रील की परवाज़ का आलम है। अब सुनो, मेरे अल्लाह का वादा है, जिसकी 2 रकअत कबूल होगी उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिस जन्नत के अंदर 70 साल तक
کہ جبریل پرواز کرتا رہے. جب 2 رکعت کی یہ شان ہے تو ساری زندگی کی عبادت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو. خدا نے وقت دیا ہے, خدا نے ٹائم دیا ہے, اس کو برباد مت کرو, نیک اعمال کرو. اس لیے کہ جس وقت جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت پچھتانے سے کام نہیں